केरल जो टीम गई थी उसके, वही कह रहे हैं आप? Okay. कुछ So there was a 6-member team which was sent to Kerala, and they have now come back. And from what we could get from details from them, the team was primarily headed by Dr. Sujit Singh, Director NCDC, supported by ex-Deputy Director General of Disaster Management Cell and public health experts. उन लोगों ने जो कुछ जिले भी विजिट किए, कुछ और प्रांत भी विजिट किए, तो उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो उन्होंने स्टेट्स के साथ शेयर की हैं, सो एज टू एड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट। एक रिपोर्ट जो अभी मुझे मिली है थोड़ी देर पहले, जिसमें कि एक टीम ने मल्लापुरम को विजिट किया था और वहाँ उन्होंने पाया कि एक अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में, और जो अभी अप्रॉक्सीमेटली 17.26% है। उन्होंने टीम ने ये भी फोकस किया, उन्होंने टीम ने स्टेट को यह भी एडवाइस किया कि एक्टिव सर्वेलेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी मुख्यतः ये देखा गया है कि जो लोग सिम्टम्स फील करते हैं वो टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी कहती है कि जहाँ पर क्लस्टर ऑफ केसेस रिपोर्ट होते हैं वहाँ पर हम एक कंटेनमेंट जोन बनाएं, उसके अराउंड एक बफर जोन बनाएं, जो हमारे एस्टैब्लिश्ड एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच शुरू से रही है कोविड-19 मैनेजमेंट से संबंधित, और उसके ऊपर प्रॉपर पैरामीटर कंट्रोल करके हमारी स्पेशल टीम्स हैं जो कि हाउस टू हाउस विजिट करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें और साथ में एक्टिव केस फाइंडिंग और जिनकी टेस्टिंग करानी है उनकी टेस्टिंग करा के उनको मॉनिटर करें। तो उसके लिए वहाँ पर अभी उसको और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। यह एडवाइस स्टेट को हमारे टीम मेंबर्स ने दी है। वहाँ पर उन्होंने ये भी पाया कि जिस तरह से ABCD क्लासिफिकेशन कर कर एक हफ्ते के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उसका जो एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है अभी उस संभावित उसमें हमें नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा है कि वाइल स्टेट विल टेक अप कंटिन्यू विद दिस इनिशिएटिव, बट व्हाट इज क्रिटिकल कि जो कंटेनमेंट अप्रोच है उसको, जो हमने गाइडेंस दी है, जो हमारा टेक्निकल गाइडेंस है, उसको 100% फील्ड पर फॉलो किया जाए। एक और जो उन्होंने नोट किया कि वहाँ पर RT-PCR की टेस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली इस जिले में करीब 20% थी और रैट पर 80% जोर है, तो जरूरी है कि गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में RT-PCR टेस्टिंग को थोड़ा बढ़ाया जाए। एक मुख्य पॉइंट जो और उभर कर आया है कि ज़रूरत है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रॉपर हो, क्योंकि अगर वहाँ पर देखा गया है उस पर्टिकुलर जिले में 91% केसेस होम आइसोलेशन में है, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अगर हम ये माने कि एक फैमिली में 5 लोग हैं तो वो डेफिनेटली 5 लोग हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हुए, क्योंकि वह उस इन्फेक्टेड पर्सन से संभावित है उसके आसपास रहे हैं। लेकिन वहाँ पर केस कॉन्टैक्ट रेशियो 1:1.5 के करीब नोट की गई है। तो यानी कि ज़रूरत है कि हमने इससे पहले भी एडवाइस दी थी कि हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्चुअली 1:20 होनी चाहिए और 1:20 के आसपास होनी चाहिए। तो कॉन्टैक्ट कंटेनमेंट ऑपरेशंस एज वेल एज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को सही तरीके से फील्ड पे करेंगे तो हमें उसके संभावित और उसके रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। साथ में जो हमारी होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस है उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। जो लोग कोमॉर्बिड हैं उनको जरूरी हो, क्योंकि अगर हमें उनको डेथ से भी बचाना है और अदरवाइज भी उनको मैनेज करना है तो चाहे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराना पड़े, उसके लिए उनको प्रेरित किया जाए, उनको गाइड किया जाए, कम्युनिटी का सपोर्ट लिया जाए सस्टेनेबल बेसिस पर और उनको वहाँ पर हम शिफ्ट करें। यह भी एक एडवाइस दी गई है। साथ ही इस पर्टिकुलर जिले में जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पर्टिकुलरली ICU बेड्स पर और वेंटिलेटर बेड्स पर एक स्ट्रेन पाया गया, तो स्टेट को यह भी एडवाइस दी गई है कि एक स्थाई पर आप कंटेनमेंट पर ध्यान दें, दूसरे स्थाई पर जहाँ जहाँ आपका हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन में उसको इमीडिएटली एफर्ट किए जाए कि उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। और इसके साथ ही वैक्सीनेशन एज ए मेजर अप्रोच टूवर्ड्स मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, उस पर भी स्टेट उसी हिसाब से कार्य करती रहे।